नमस्कार किसान भाइयों, डी गार्डन में आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। और आप बने हुए डीवी दामा के साथ कुछ किसान भाइयों ने गेहूं की काफ़ी अगेती बुआई की है, जिसके चलते उन किसान भाइयों की गेहूं की फसल में बालियां निकलने वाली है या कुछ किसान भाइयों की इक्का दुक्का बालियां भी निकल चुकी हैं। तो उसी संबंध में आज बात करने वाले हैं कि इस समय पर गेहूं की फसल में क्या दिया जाए, इसके देने से हमारे गेहूं की पैदावार बढ़ सके। इसी संबंध में आज बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल में देखिए ये बालियां कुछ इस तरह की हो रही है, यानी कि ऊपर का जो पत्ता है ये निकल रहा है। इसको झंडा पत्ता भी बहुत सी जगह बोलते हैं, बहुत सी जगह गबोड़ पत्ता बोलते हैं, बहुत सी जगह गाभा पत्ता भी इसको बोलते हैं। और किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल में ये झंडा पत्ता निकलना शुरू होता है तो इस समय पर इसमें कुछ कीटों का भी प्रकोप देखा जा सकता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस समय पर अगर ये कीट इस तरीके से इसमें लग जाते हैं तो हमारी गेहूं की पैदावार पर इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि ये झंडा पत्ता जितना स्वस्थ होगा और जितना मजबूत होगा उतनी अच्छी हमारी बालियां मजबूत होंगी और स्वस्थ रहेंगी। तो इसी के कारण हमारी पैदावार बढ़ जाती है। कारण मैं आपको थोड़ा सा और भी बता देता हूं। जैसे ही झंडा पत्ता किसान भाई हमारी गेहूं की फसल में निकलता है तो देखिए इसी के साथ जन्म होता है हमारी गेहूं की बालियों का, क्योंकि गेहूं की बालियां इस झंडे पत्ते में इतनी कस के लिपटी रहती है कि जो भी ये झंडा पत्ता खुराक बनाता है वो सारी की सारी हमारी गेहूं की बालियों को मिलती है। लेकिन जैसे इसमें कोई कीट वगैरह लग जाता है या ये झंडा पत्ता कमजोर रह जाता है तो हमारी गेहूं की बालियां भी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण हमारी पैदावार कम हो सकती है। तो किसान भाइयों, इस समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल में विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है अगर आप अधिक पैदावार लेना चाहते हैं। तो जब आपकी गेहूं की फसल से ये झंडा पत्ता निकल रहा हो तो उस समय पर आपको एक स्प्रे कर देना है, जिससे वे कीट तो सभी मरी जाएंगे और उसी के साथ में जो हम अन्य उर्वरक उसमें देंगे हमारे झंडे पत्ते को मिल जाएंगे। और हमारे झंडे पत्ते का अगर जो उर्वरक मिलेंगे और स्वस्थ रहेगा तो हमारी बालियां की लंबाई बढ़ जाएगी और उसमें जो दाने हैं उनकी दानों की मोटाई बढ़ जाएगी और उसी के साथ साथ दानों में चमक भी आ जाएगी। और जब ये सारे कार्य एक साथ हमारी बालियों में हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारी पैदावार पर इसका सीधा असर पड़ेगा, यानी कि हमारी पैदावार बढ़ जाएगी। तो इस समय पर आपको एक स्प्रे दे देना है। स्प्रे में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको ले लेना है। NPK 19-19-19 या इसकी जगह आप NPK 20-20-20 भी ले सकते हैं। इनमें से आपको केवल एक ही ले लेना है और उसकी मात्रा आप 1.5 किलोग्राम रखेंगे। और इसके साथ में दूसरी चीज़ आपको ले लेनी है M45 300 से 400 ग्राम के बीच में। और इसके साथ में 150 ग्राम ले लेंगे आप चिलेटेड जिंक। और इनके साथ में 2 किलोग्राम आप यूरिया ले लेंगे और चाहे तो इसके साथ में 100 ग्राम बोरान भी ले सकते हैं। और इन सभी चीज़ों का आप घोल बना लेंगे 150-200 लीटर पानी में। और इस 150-200 लीटर पानी को आप 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपनी गेहूं की फसल में इस स्प्रे को देंगे तो आपके झंडे पत्ते पर ये पोषक तत्व गिरेंगे, जिसके कारण ये इसको सीधा ग्रहण करेगा और इसमें बन रही बालियां काफ़ी अच्छी स्वस्थ होंगी, उनको काफ़ी पोषक तत्व इस समय पर मिल सकते हैं। तो जिसके कारण आपके गेहूं के दानों की मोटाई बढ़ जाएगी, वह उनमें चमक आ जाएगी और आपकी बालियां की लंबाई भी बढ़ जाएगी। और जब ये सारे कार्य हो जाएंगे तो किसान भाइयों आपकी गेहूं की पैदावार बढ़ जाएगी। तो इस समय पर आप अपनी गेहूं की पैदावार इस तरीके से अधिक बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी आज की जानकारी पसंद आई तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाई को नमस्कार।